हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। आज के वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे इंटीजर्स के डिविजन्स के बारे में। तो डिविजन्स के क्या रूल हैं, डिविजन्स ऑफ इंटीजर में क्या है। डिवीजन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव इंटीजर, जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव इंटीजर हो तब डिवीजन क्या क्या रूल है। सपोज एक डिवीजन जो है इंटीजर माइनस में है ए और दूसरा है प्लस में बी, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। या इसकी दूसरी कहानी ले लेते हैं, ए जो है वो प्लस का है और बी माइनस का है। इन दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे आप माइनस ए अपॉन बी लिखिए या ए अपॉन बाई माइनस बी लिखिए, रिजल्ट हमारा क्या होगा। रिजल्ट में आपको हमेशा ये करना है कि जो इंटीजर्स हैं उनको एज ए होल नंबर डिवाइड कर दीजिए और उनके सामने एक साइन लगाएंगे, वो साइन होगा निगेटिव का। ओके, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये 4 डिवाइड बाई -2 है या -4 डिवाइड बाई 2 है। दोनों ही केस में आपको क्या करना है, दोनों ही केस में आपको करना यह है कि सिंपल 4 डिवाइड बाई 2 करिए। 4 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, इस तरीके का कोई केस आ रहा हो, तो जो भी आंसर आए उसके सामने माइनस का साइन लगा दीजिए। ओके, दूसरा केस क्या है, डिवीजन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स। जब दो निगेटिव इंटीजर्स हों तब क्या होता है आंसर। दो निगेटिव इंटीजर होंगे तो डिवीजन सिंपल है, एज ए होल नंबर डिवाइड कर दीजिए। आपका ए अपॉन बी का जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट माइनस ए अपॉन बी का भी होगा। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज -4 अपॉन -2 है, सॉरी माइनस ए अपॉन माइनस बी का होगा। सपोज -4 अपॉन -2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, सिंपल एज ए होल नंबर डिवाइड कर दीजिए। 4 अपॉन 2 क्या होता है, 2। ठीक है, और 4 अपॉन 2 है तो भी रिजल्ट 2 आएगा। इसको आप ऐसे भी करिए, क्योंकि आगे जो भी आप इस तरीके के डिविजन्स और इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या होता है समझने का, -4 अपॉन -2 लिखा हुआ है, सिंपल क्या बोलेंगे कि माइनस जो है माइनस के साथ कट हो गया। ओके, अब 2 से 4 को डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपली आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है, तो जब दो निगेटिव इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है और एज ए होल नंबर उसका डिवीजन कर जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन की। क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड थे, एडिशन में क्लोज्ड थे, सब्सट्रैक्शन में क्लोज्ड थे। क्लोज्ड का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं कि इंटीजर को इंटीजर के साथ में डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, सपोज प्लस किया, इंटीजर को इंटीजर के साथ में प्लस किया और हमारा रिजल्ट भी इंटीजर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और सब्सट्रैक्शन के भी केस में सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन के भी केस में सेम होता है, बट इंटीजर्स जो है डिवीजन के लिए क्लोज नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, सपोज एक इंटीजर है 2, दूसरा इंटीजर है 4, 2 अपॉन 4 लिखा हुआ है, 2 अपॉन 4 लिखा हुआ, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप निकालने जाएंगे तो 1 अपॉन 2 हो गया और 0.5। तो 0.5 इंटीजर है क्या, आपने अभी तक इंटीजर्स क्या पढ़े थे नंबर लाइन में, 1 2 3 4 या -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स है। फ्रैक्शन में या पॉइंट में कोई रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर नहीं है। सो जब हम इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा एक इंटीजर नहीं भी मिल सकता है, हम और कभी मिल भी सकता है। जैसे 4/2 कर देंगे, 4/2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तब तो ये क्लोज हो गया। लेकिन 2/4 कर दिए तो नहीं हुआ। तो हमेशा इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे इंटीजर ही नहीं मिलेगा, इसलिए इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, तो ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। मींस जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, आप जानते थे कि प्लस कम्यूटेटिव में क्या था कि एडिशन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी थी।
लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं थी। कैसे? सपोज 2 प्लस 4 लिखिए या 4 प्लस 2 लिख दीजिए, एक ही बात है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। या 2 इंटू 4 लिखिए इज इक्वल टू 4 इंटू 2, सेम चीजें हो गई। तो यही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव थी। लेकिन डिवीजन में ये नहीं होगा। क्यों? 2/4 इज इक्वल टू 4/2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब एक और है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस। ए डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। कभी भी कोई भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए या कहीं भी आ जाए जहां पर एक कोई इंटीजर हो, इसको जीरो से डिवाइड किया जा रहा है, सपोज 4/0 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हो, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि किसी भी इंटीजर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या लिखेंगे आप? नॉट डिफाइंड। ठीक है? और जीरो को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब आंसर जीरो आएगा। सपोज 0/4 तो ये जीरो होगा, 0/10 ये भी जीरो होगा, 0/100 ये भी जीरो होगा। ओके, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तब आंसर आपका जीरो आएगा। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। बहुत ही सिंपल है। कोई भी इंटीजर है, 10 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा ना। 13 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा। ओके, बहुत ही इजी है। चलिए, ये प्रॉपर्टीज पता चल गई, डिवीजन के मेथड्स पता चल गए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज में कुछ बहुत सारे ए से लेकर के आई तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके करेंगे। -30 डिवाइड बाई 10। देखिए, एक इंटीजर माइनस का है, एक इंटीजर प्लस का है। हमेशा क्या करना है, जब दो अलग अलग हों तब होल नंबर की तरह डिवाइड कीजिए, 10/30 कीजिए, जो रिजल्ट आए उसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए। बस यही आंसर होगा आपका। -30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू -3। 50/-5, 50/-5, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। होल नंबर्स की तरह डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आया उसके सामने माइनस का साइन लगा दीजिए। 50/-5 क्या हो जाएगा? -10। -36/-9, -36/-9 जब दोनों इंटीजर निगेटिव हैं तब क्या है? तब सिंपली होल नंबर की तरह ही डिवाइड हो जाना है। एक और मैंने क्या बोला था कि माइनस माइनस कट हो गए, तो 9 4 36, सिंपल आंसर आपका हो जाएगा 4। ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है? -49/49, -49/49, दो इंटीजर्स हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। 49/49 कीजिए, जो रिजल्ट आए उसके सामने माइनस का साइन लगा दीजिए, तो -49/49 क्या हो जाएगा? -1। इसी तरीके से -13 डिवाइड बाई, ब्रैकेट के अंदर है -2 + 1। सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा तब 13 को डिवाइड करेंगे उससे। तो क्या करेंगे? 13 डिवाइड -2 + 1 कितना होगा? -1। अब 13 डिवाइड बाई -1, दो इंटीजर्स हैं, एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो 30 डिवाइडेड बाई 1 13 ही होगा, साइन आ जाएगा माइनस का, तो आंसर हमारा क्या होगा? -30। एफ में 0 डिवाइड बाई -12, जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर दिए, रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। ओके, -31 डिवाइड बाई -30 प्लस -1। पहले केवल इस पोर्शन को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आए फिर उससे -31 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या आता है, -31 डिवाइड बाई -31, दोनों सेम इंटीजर हैं, निगेटिव के हैं, तो आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव में आएगा। और 31 डिवाइड बाई 31 1 होता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? 1। इसमें क्या है? -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कीजिएगा। तो -36 डिवाइड बाई 12 करेंगे, एक निगेटिव का पॉजिटिव का, एक निगेटिव का इंटीजर एक पॉजिटिव का, रिजल्ट माइनस में आएगा। और कैसा होगा? होल नंबर डिवाइड करने के बाद 12 3 36, -3 डिवाइड बाई 3, तो अब क्या आंसर होगा? -1। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे। -6 + 5 क्या हो जाएगा?
-1, और -2 + 1 क्या हो जाएगा, वो भी -1। अब -1 डिवाइड बाई -1 क्या होगा, -1 डिवाइड बाई -1, -1 कट गया, आंसर आ गया आपका 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक इक्वेशन है a डिवाइड बाई b प्लस सी। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि a डिवाइड बाई b प्लस सी, ये जो है आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई सी, ऐसा नहीं कर सकते, ये इक्वल नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में होता था, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी क्या होता था, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसी चीज को यहाँ प्रूव करना है, एक एक करके करेंगे। पहले ए वाले के लिए करेंगे, इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं, इस फार्मूले में पुट करके देखेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, हमने बताया था इक्वेशन में ये राइट साइड होता है, ये क्या होता है, ये राइट हैंड साइड होता है जो आपके राइट हैंड में आ रहा है, और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज रखेंगे, आंसर देखेंगे क्या आएगा। ए की जगह 12, बी की जगह -4, सी की जगह 2। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा -6। अब राइट हैंड साइड की कर लीजिए, अगर दोनों सेम आ गए तो इक्वल टू हैं, अगर नहीं आए तो नॉट इक्वल टू हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी, ए बी सी तीनों की वैल्यूज पुट कीजिए। वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 3। अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था -6, राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया था 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दी हुई थी, ये इक्वेशन नॉट इक्वल है इसके। ठीक है, अब इसी तरीके से बी वाले को भी प्रूव करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड की में वैल्यूज रखते हैं और ए बी सी की वैल्यूज रखने के बाद में इसका रिजल्ट निकालते हैं, क्या आया, -5 आया। अब राइट हैंड साइड में वैल्यूज रखते हैं, कैसे आ रहा है ये मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आप इंटीजर्स का प्लस करना, डिवाइड करना सारा कुछ सीख चुके हैं, तो ये रिजल्ट -5 कैसे आया है ये आपको पता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। अब क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है -20, लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है -5। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence a divided by bracket b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बहुत ही इजी हैं, एक एक करके देखते हैं। 369 डिवाइड बाई ब्लैंक दिया हुआ है, रिजल्ट आ रहा है 369। किसी भी नंबर को किस ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि रिजल्ट भी सेम आ जाए, तो हमेशा आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो उसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर है रिजल्ट में भी वही नंबर मिलेगा। -75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -1 आ जाए। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि रिजल्ट जो है माइनस में आना है, ठीक है, माइनस में आना है, और इधर आपका पहला इंटीजर माइनस का है, तो दूसरा इंटीजर एकदम क्लियर हो गया कि ये इंटीजर प्लस का ही होगा। ठीक है, अब आपको प्लस का इंटीजर हो गया, अब आंसर में लेके आना है 1। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 75 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं रिजल्ट बना जाए, 75 को 75 से ही डिवाइड करेंगे तभी आएगा ना, और प्लस का होना है, ये भी क्लियर हो गया। तो -75 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू -1। फिर देखिए -206 डिवाइड बाई, आंसर 1 है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ माइनस का इंटीजर था, तो यहाँ भी इंटीजर माइनस का ही होगा, इतना आपको पता चल गया। अब नंबर पता करना है, रिजल्ट आना है 1। 206 को किस से डिवाइड कर दें कि रिजल्ट 1 आएगा, 206। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, -206। फिर देखिए माइनस का एक इंटीजर है, रिजल्ट है प्लस का, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो भी इंटीजर होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। 87 को किस ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि रिजल्ट 87 आ जाए, पॉजिटिव, सॉरी ये माइनस का इंटीजर था और यहाँ आपको रिजल्ट प्लस में लाना है,
तो माइनस के इंटीजर को जब माइनस के इंटीजर से ही डिवाइड करेंगे तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यहाँ रिजल्ट हमारा क्या होगा, -1। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 1 से डिवाइड कर दें और नंबर -87 आए। जो नंबर रिजल्ट में होगा वही नंबर होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर के कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आता है। तो -87 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -87। एफ में नंबर को 48 से डिवाइड करें, रिजल्ट है -1। देखिए पहले तो साइन देखिए, रिजल्ट में -1 है, एक इंटीजर यहाँ प्लस का है तो दूसरा इंटीजर जाहिर सी बात है माइनस का होगा। माइनस का होने के बाद में उसका नंबर क्या होगा, 48 होगा। 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। ठीक है, 20 है, किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 है। सबसे पहले तो साइन देख लीजिए, रिजल्ट में -2 है, एक इंटीजर प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा। अब 20 को किस नंबर से डिवाइड कर दें कि 2 आ जाए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, माइनस साइन पहले ही हमने पता कर लिया, तो रिजल्ट क्या होगा, -10। डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -3। सबसे पहले साइन पता कर लीजिए, रिजल्ट में माइनस में है, एक इंटीजर प्लस का है तो यहाँ इंटीजर माइनस का ही होगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 आता है, 4 की टेबल पड़ी है, 4 3 जा 12, तो यहाँ क्या आएगा, 12 -12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6, -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -3। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3। इसी के लिए a और b की अलग अलग वैल्यूज रखनी है, कुछ भी वैल्यू रखिए लेकिन रिजल्ट -3 आए। ऐसे कोई 5 पेयर बनाने हैं, एक या एग्जांपल में दिया हुआ 6 और -2, तो 6 डिवाइड बाय -2 करके दिखाया भी गया है कि रिजल्ट -3 आ रहा है। अब इसी तरीके से 5 और। सबसे सिंपल तरीका क्या करिए, कुछ मत करिए, 6 डिवाइड बाई 2 जो ये दिया हुआ है यहीं पे वैल्यूज रखनी है ना। 6 डिवाइड बाई 2 में 6 की टेबल और 2 की टेबल आप लिखते चले जाइए नेक्स्ट स्टेप में। मतलब a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3 आना था, तो अब नेक्स्ट सर्च पेयर क्या होंगे, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, जब रिजल्ट निकालेंगे तो -3 आएगा। अब नेक्स्ट 6 3 जा लिख दीजिए, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, रिजल्ट क्या आएगा, -3। 6 4 जा 2 4 जा, 6 5 जा 2 5 जा, 6 6 जा 2 6 जा। ओके, ऐसे ही आपके जितने भी पेयर लिखना चाहें उतने पेयर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि केवल 6 और 2 की टेबल वाले ही होंगे। ठीक है, कौन से हो सकते हैं, सपोज आपने 9 डिवाइड बाई -3 किया तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई -3 में क्या होगा, 3 3 जा 9 और साइन आया -3। ठीक है, तो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं ऐसे जिनका रिजल्ट -3 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। ठीक है, सपोज ये एक थर्मोमीटर है, यहाँ जीरो की लाइन है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 ऐसे करके ये 10 डिग्री है। ठीक है, और नीचे माइनस में है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, यहां पे था टेम्परेचर 12 नून पे। ठीक है, अब ये जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं, हर घंटे पे 2 डिग्री पर आवर के हिसाब से ड्रॉप होता जा रहा है। मींस 12 बजे के बाद अगर आप 1 बजे जाएंगे तो 2 डिग्री एक घंटे में कम हो जा रहा है, मींस 10 डिग्री से वो घट के 8 डिग्री आ जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। बिलो जीरो मींस माइनस में, ये -8 डिग्री कब पहुंचेगा। ठीक है, ये पता करना है। इसके अलावा क्या पता करना है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, दोनों चीजें पता करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। टेम्परेचर है 12 नून दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस जो पूछ रहा है कि -8 डिग्री कितने बजे तक पहुंचेगा,
तो -8 और +10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे है और -8 डिग्री सेंटीग्रेड का टाइम आपको बताना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कितना, माइनस के बाद में जो हमारा टेम्परेचर है वो -8 है, तो 10 माइनस ब्रैकेट में -8 क्या हो जाएगा, 10 + 8 मीन्स 18 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। अब देखिए 0 से जब ऊपर तक 10 डिग्री है ना और नीचे तक 8 डिग्री है, तो देखिए 10 और 8 18 डिग्री का ही डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, तो यही डिफरेंस हमें देखना था। मींस टेम्परेचर को 18 डिग्री ड्रॉप होना पड़ेगा तब वो -8 तक पहुंचेगा। 18 डिग्री ड्रॉप होने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 2 डिग्री ड्रॉप होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 18 डिग्री ड्रॉप होने के लिए क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच -8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2। सिंपल है ना। 2 डिग्री के लिए हर 1 घंटे पे 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है ना, हर 1 घंटे पे 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, तो 2 डिग्री ड्रॉप होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 18 डिग्री ड्रॉप होने के लिए 18 डिवाइड बाई 2, टोटल 9 आवर्स लग जाएंगे। 9 आवर्स लग जाएंगे तो 12 नून से 9 आवर्स कितना हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। एट 9 o'clock 9 PM टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आपको बताना है कि रात में 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हर घंटे पे 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, तो दोपहर में 12 बजे का पता है कि 10 डिग्री है, या चलो रात के 9 बजे का भी पता चल गया -8 है, तो दोपहर के 12 से रात के 12 तक कितना टाइम डिफरेंस हो जा रहा है, टेम्परेचर एट मिडनाइट दैट इज आफ्टर 12 आवर ऑफ नून विल बी 10 माइनस 10 माइनस मतलब 10 तो 10 बजे दोपहर सॉरी 12 बजे दोपहर में था, ठीक है, 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री था, ठीक है। अब उससे घट रहा है ना, तो माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 क्यों, 12 घंटे तक हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो 2 इंटू 12 10 माइनस 24 डिग्री। ओके, तो जब रात के 12 बजे आप चेक करेंगे तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी -14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 9 बजे रात में 8 डिग्री था, तो 10 बजे कितना हो जाएगा, 10 बजे हर घंटे पे 2 डिग्री हो रहा है, 10 बजे -10 हो जाएगा, 11 बजे -12 हो जाएगा और 12 बजे -14 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। राधिका, अब उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक राधिका का है, एक मोहनी का है। क्लियर कट ये है कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई चीज तरीके के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने टिक मार्क में ABCD कुछ भी टिक कर दिया, सही हो गया तो नंबर मिल गया, गलत हो गया कोई बात नहीं। अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर देंगे तो +3 मिलेगा, अगर गलत कर दिया आपने आंसर तो -2 कम भी कर दिए जाएंगे आपके। नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, 0 रहेगा। तो इसी तरीके का एग्जाम था। राधिका ने टोटल 20 मार्क्स स्कोर किया। पहला देखिए, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें उसको 20 नंबर मिले थे, और वो बोल रही कि उसने 12 करेक्ट आंसर्स लिखे थे, ठीक है। तो 12 के हिसाब से बोल रही कि हर करेक्ट आंसर का 3 नंबर था, तो मेरे 12 3 जा 36 नंबर होने चाहिए, 36 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन कुछ उसने गलत भी कर दिए होंगे, गलत करने की वजह से हर गलत क्वेश्चन का -2 कट गया। तो अब ये बताइए, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे कि उसके नंबर कटने के बाद में 20 मार्क्स ही रह गए, ये पता करना है। बहुत ही सिंपल है। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको पता है +3, और मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इज -2, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ राधिका कितने हैं, टोटल कितने मार्क्स मिले, 20। ओके, करेक्ट आंसर ऑफ राधिका कितने हैं, 12। कई बार देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हो सकता है आप मन में इसका आंसर भी निकाल लें, लेकिन आप कई बार सोचते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो उसके लिए भी इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगी लैंग्वेज कैसे लिखना है। तो करेक्ट आंसर ऑफ राधिका कितने हैं, 12। अब करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे उसे,
मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर ऑफ राधिका 12 इंटू 3 36। अब 36 मार्क्स उसे मिलने चाहिए थे, मिले कितने 20, तो कितने मार्क्स कट गए ये पता करना है। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हुए भाई, जो टोटल उसको मिले 20 मिले, 20 और जितने उसके सही वाले थे, टोटल में से सही वाले घटाओगे तब गलत वाले नंबर पता चलेंगे ना। तो 20 में से 36 माइनस कर दिया, -16, मतलब इनकरेक्ट के लिए जो उसको मार्क्स दिए गए वो -16 दिए गए, तभी तो 36 उसको सही मार्क्स के लिए मिले और -16 गलत के लिए मिले, तब जाके उसका रिजल्ट 20 आया था। तो -16 मार्क्स मिले, तो जाहिर सी बात है उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट रहे थे। तो इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए, -16 डिवाइड बाय -2 मीन्स 8। तो राधिका हैज अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। 12 क्वेश्चन उसने सही किए थे, अगर वो जो गलत किए उसने अटेम्प्ट ना किए होते तो उसको मार्क्स कितने आते, 36 आते। लेकिन जो 12 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हो गए उसकी वजह से उसके 16 मार्क्स काट लिए गए। अब उसका जो टोटल रिजल्ट आया वो केवल 20 ही रह गया। दूसरा क्या है, मोहनी ने क्या किया, मोहनी ने तो और भी अच्छा काम किया, उन्होंने इतने बढ़िया स्कोर किया है कि उनका टोटल स्कोर -5 आ गया, जीरो के भी नीचे चला गया। ठीक है, इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आई। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने 7 क्वेश्चन तो करेक्ट किए थे, उनके नंबर तो दे देते मुझे। एग्जामिनर ने कहा नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने बहुत सारे गलत भी किए, अब बताओ कितने गलत किए। चलिए हम लोग पता करते हैं कि मोहनी ने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, टोटल मार्क्स मिले मोनी को -5। ठीक है, करेक्ट आंसर थे मोनी के 7, करेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क्स मिले 21। देखिए करेक्ट आंसर के उसके मार्क्स तो अच्छे आए थे 21। ठीक है, राधिका से भी अच्छे आ जाते अगर उसने इनकरेक्ट ना किए होते। ठीक है, अब इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले उसको, जो टोटल मार्क्स मिला, टोटल में से करेक्ट वाले माइनस करोगे तब इनकरेक्ट आएगा ना। तो -5 -21 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या होगा, नंबर्स जुड़ जाएंगे और रिजल्ट साइन आएगा माइनस का। इनकरेक्ट के लिए उसको -26 मार्क्स मिला, करेक्ट के लिए तो 21 ही थे। 21 मार्क्स दिए गए, मतलब 21 रुपए किसी को दिए गए और 26 रुपए उससे छीन लिए गए। ठीक है, तो उसका माइनस में चला गया ना, उसकी जेब के भी 5 रुपए चले गए। तो इसके मार्क्स जो है अब इसको घर से ले जाके जमा करने के लिए पड़ेंगे कि 5 मार्क्स हमसे ले लीजिए। ठीक है, अब 26 मार्क्स उसके निगेटिव में आए, तो जाहिर सी बात है उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट रहे थे। तो इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए, -26 डिवाइड बाय -2, 13 क्वेश्चन उसने गलत किए। अब जाके कोई उसको समझाए कि तुम बोल रही हो कि मैंने ही तो इतने सारे सही किए थे 7 क्वेश्चन, मुझे नंबर मिलने चाहिए, तो भाई तुमने 7 सही किए तो 13 गलत भी तो कर दिए, जो गलत किए उसके नंबर कौन काटेगा, काटने के बाद में तुम्हें -5 मिल गए, यही बहुत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Suppose एक ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट टाइप का है एलिवेटर। ठीक है, ये यहाँ पर एक कोई माइन है, उसमें नीचे तक जानी है, ये ग्राउंड लेवल है 0 मीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ कहीं पे ये अभी है जो 10 मीटर पे है। ठीक है, और यहाँ तक इसको जाना है जो कि -350 है, मीन्स 0 से भी 350 मीटर नीचे है, यहाँ तक इसको जाना है एलिवेटर को। एलिवेटर की स्पीड है 6 मीटर पर मिनट की। अब बताओ उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, ये 0 मीटर से -350 तक जाना है, तो पहले तो पूरी डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 350 यहाँ और 10 यहाँ, अगर आप ये टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पता चल गई, स्पीड पता है, टाइम निकाल लोगे कि नहीं, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। स्पीड ऑफ एलिवेटर 6 मीटर पर मिनट, डिस्टेंस बिटवीन 10 मीटर अबव ग्राउंड टू -350 मीटर, 10 माइनस -350। देखिए 360 आपने ऐसे तो निकाल लिया था, लेकिन लिखने में कैसे लिखना है, 10 माइनस, देखिए -350,
तब आपकी डिस्टेंस आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 360 मीटर। ठीक है, अब टाइम पता करना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो गई, 360, स्पीड कितनी है 6 मीटर डिवाइड बाय 6, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 60 मिनट्स। एलिवेटर विल टेक 60 मिनट्स, या इसको हम 1 आवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट 1 आवर के बराबर होता है। ओके, तो होपफुली ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा ये इंटीजर्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।